If you have taken admission in any of the university or college, you must have heard about choice-based credit system that is famous by the name CBCS. So in this video we are going to discuss about that in detail. So hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. तो इस वीडियो में हम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ फॉलो कर रही हैं इंडिया में, यूजीसी ने जिसको रिकमेंड किया है और उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, पूरा प्रोसीजर क्या होता है. वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल इन दिस वीडियो. So don't skip the video in between, watch it till last, and if you have not subscribed to Kingdom of Learning, you can do it because we are going to bring many more such informative videos. So let's start now. तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एक्चुअली में है क्या. तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मींस 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था. यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक्चुअली पहले जो मार्क्स बेस्ड परसेंटेज सिस्टम था उसको ख़त्म करने के लिए ये स्टार्ट किया था. तो इसमें क्या होता है कि क्रेडिट सिस्टम एक इंट्रोड्यूस हुआ था जिससे कि इंटरनेशनल एजुकेशनल जो पैटर्न्स हैं उनसे मैच हो सके इंडिया के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके स्टूडेंट्स का. तो एक्चुअली इसमें एक हायर एजुकेशन सिस्टम होता है जिसमें कि क्रेडिट्स एक्यूमुलेशन और ट्रांसफ़र सिस्टम होता है, जैसा कि यूनाइटेड किंगडम में और जापान में और बाकी कई कंट्रीज़ में फॉलो होता है. तो एक्चुअली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए ही यूजीसी ने इसे एग्जीक्यूट किया था. तो अब इसमें क्या होता है कि तीन तरह के सिस्टम्स होते हैं, तीन तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं. एक तो कोर कोर्सेज होते हैं, दूसरे इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं और तीसरे एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेज होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स को चूज़ करने की मींस परमिशन होती है. कोर कोर्सेज तो कंपलसरी होते हैं और अब जो मींस आपका सब्जेक्ट है वो कोर कोर्सेज आपको पढ़ने ही पड़ते हैं उसके. और ये पेपर जो होते हैं हर सेमेस्टर में मींस इनका सब्जेक्ट जो है कोर्स जो है वो चेंज हो जाता है. और उसके अलावा जो कुछ इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं वो आपको फ्रीडम होती है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उनमें से आप चूज़ कर सकते हैं. तो एक्चुअली ये आपको एक्सपोजर के लिए ऑफर किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को एक ही कोर्स पे एक ही चीज़ पे वो फिक्स होके ना रह जाएं, उसके अलावा भी वो कुछ और भी चीज़ें स्टडी कर सकें, इसीलिए ये इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं. इसके अलावा एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेज होते हैं जो मोस्टली लाइक प्रैक्टिकल बेस्ड फील्ड वर्क से रिलेटेड होते हैं. तो अब जो है आपका CBCS जो है वो बेसिकली वर्क कैसे करता है अब वो हम देखेंगे. एक्चुअली ये CBCS जो है ये सेमेस्टर और क्रेडिट सिस्टम पर काम करता है. तो इसमें असेसमेंट जो होता है आपका वो सेमेस्टर वाइज होता है क्योंकि मोस्टली आपके 2 सेमेस्टर्स होते हैं, एक 1 ईयर के कोर्स के, और ईच सेमेस्टर हैज़ 15 to 18 वीक्स ऑफ वर्क विच इज़ इक्वल टू 90 डेज ऑफ टीचिंग. तो इसमें आपके जो क्रेडिट्स हैं वो आपको अलॉट हो जाते हैं हर पेपर के लिए, अलग अलग कोर कोर्सेज़ के लिए, इलेक्टिव कोर्सेज़ के लिए और AEC एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेज़ के लिए. तो इसमें आपका क्या होता है पर क्रेडिट पर सेमेस्टर इज़ इक्वल टू 1 आवर ऑफ टीचिंग. तो ये सारी माइन्यूट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि अगर आपने अब यूनिवर्सिटी के सिस्टम को फॉलो करना है तो इट्स कंपल्सरी थिंग दैट यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स. तो इसमें आपके लेक्चर्स, आपके ट्यूटोरियल्स, आपकी जो प्रैक्टिकल वर्क है सब कुछ इंक्लूड होता है. हर चीज़ के आपको क्रेडिट्स मिलते हैं और वो एंड में उन क्रेडिट्स को टोटल कर ही आपका जो CGPA है वो बनाया जाता है. तो हर चीज़ मैटर करती है, थियोरेटिकल के अलावा आपका इंटरनल भी बहुत मैटर करता है. तो अब क्या है कि अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं कि CBCS के एक्चुअली में एडवांटेजेस क्या हैं. सबसे बड़ा एडवांटेज इसका है कि ये आपकी जो एजुकेशन है उसको जॉब ओरिएंटेड बनाता है क्योंकि ये स्टूडेंट्स को स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करता है और आपको जो मींस कॉम्पिटिटिव एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है उसको फेस करने के लिए आपको प्रिपेयर करता है. और उसके अलावा आपकी जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, आपकी इंफॉर्मेशन है, उसको भी ज़्यादा इन्हेंस करता है ये. और इसके अलावा ये आपकी लर्निंग हैबिट्स और आपकी एबिलिटीज़, आपकी जो भी मींस
क्रेडिट स्कोर जो है उसकी वजह से आपकी इंक्रीज हो जाती है। और इसके अलावा ये स्टूडेंट्स को स्ट्रेस और एंजाइटी से थोड़ा रिलैक्स कर देता है, क्योंकि इसमें क्रेडिट स्कोर होता है, मींस चॉइस बेस्ड होता है। ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं, और उनमें अगर आप अच्छा नहीं भी परफॉर्म कर पाते हैं तो आपको नेक्स्ट टाइम फिर से चांस दिया जाता है उसको इम्प्रूव करने का। तो इस तरह से इसके ये कुछ बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा इसके कुछ और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसके मींस इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में विद इन एंड आउटसाइड कंट्री मूव करने में फ्रीडम मिलती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड आर फॉलोइंग दिस सिस्टम, एंड फॉर दैट रीज़न ओनली इंडिया हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड इट। तो इससे क्या होगा कि आप कहीं भी किसी और कंट्री में भी जाते हैं तो आपको वहाँ पर ईजीली एक्सेस मिल जाएगा। उसके अलावा जो CBCS है, ये पोटेंशियल जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको भी हेल्प करता है, ताकि वो स्टूडेंट्स को अपनी कंपनी के लिए इजीली चूज़ कर सकें। वो मीन्स एक ही आपका CGPA होता है, उसके अकॉर्डिंग उसके बेसिस पर इजीली वो फ्रीली आपको अपॉइंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड, कि उनको जिस तरह का चाहिए वो एक स्कोर होगा जिसके बेसिस पे वो सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट तो कर ही सकते हैं, उसके बाद बाकी फैक्टर्स को वो जज कर सकते हैं। तो उसके अलावा CBCS जो है ये हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है उसको रीमॉडल करता है, क्योंकि इसमें क्या है कि आप एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, आप एक ही चीज़ पे फोकस्ड नहीं हैं, आप कई चीज़ों में कई फील्ड्स में एक साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक्चुअली इसका एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ये टीचर सेंटर्ड ना होकर ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। मींस इसमें स्टूडेंट्स को इतनी फ्रीडम होती है, इतनी लिबर्टी होती है कि वो अपनी चॉइस के बेस्ड पर अपने कोर्सेज को चूज़ कर सकते हैं, उनकी स्टडी कर सकते हैं, उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसमें मींस टीचर्स को उनको क्रेडिट्स देने होते हैं, बट स्टूडेंट्स के हाथ में भी बहुत कुछ होता है। तो अब अगर हम बात करें कि इसके सारे एडवांटेजेस ही हैं, तो क्या कोई डिसएडवांटेजेस भी हैं इस क्रेडिट सिस्टम के? तो एक्चुअली में इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि एक्चुअल मार्क्स जो हैं स्टूडेंट्स को उनके बहुत डिफ़िकल्टी होती है जानने में। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ कुछ इम्पार्शियल नहीं दिखता है। और सबसे बड़ी बात ये भी आ जाती है कि सपोज़ आप किसी टीचर की गुड बुक्स में हैं, भले ही आपने उतना काम किया है या नहीं किया है, तो आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स आपको ज़्यादा भी मिल सकते हैं। और अगर आपने सपोज़ किसी टीचर से कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हो सकता है वो टीचर आपके मार्क्स कम कर दे। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है। और दूसरा, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसका डिसएडवांटेज ये है। बट उसके अलावा बाकी सब कुछ ठीक है इसमें, मीन्स देयर इज नो सच बिग फॉल्ट इन दिस सिस्टम, एंड दैट इज द रीजन दैट ऑल द यूनिवर्सिटीज आर फॉलोइंग इट। सो दिस इज नॉट ओनली फॉर DU, rather it is important for other universities also. Almost 18 universities in India are following the system. So if you are in any of the universities, you have to know the system, and this much knowledge is very much important for all the students who are going to take education in colleges and universities. So I hope this video proved very useful and fruitful for all of you. And if you are new to Kingdom of Learning, please subscribe to it and like the video also. Thank you everybody.